व्यक्ति हारता तब नहीं जब वह गिर जाता है। व्यक्ति हारता तब नहीं जब वह गिर जाता है, वो हारता तब है जब वह उठने से इनकार कर देता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अल्पाइन क्लासेस में। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं BHU BA इंट्रेंस एग्जाम के बारे में और उसका सिलेबस जो कि मैथमेटिक्स का होगा। आज इससे रिलेटेड सब जानकारी आप तक पहुंच जाएगी दोस्तों, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको फुल नॉलेज दिया जाएगा कि वास्तव में कौन कौन से बच्चे ऐसे हैं जो कि मैथमेटिक्स के लिए इंट्रेंस लगाते हैं कि वास्तव मैथमेटिक्स पढ़ना है क्या नहीं है। आज उसका हम कैलकुलेशन खुद ही देख लेंगे और खुद बता देंगे आपको कि वास्तव में इस बच्चे का सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा। ओके दोस्तों, तो आइए इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये बता दें आपको कि कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जो कि BHU BCom के लिए या फिर BA या फिर किसी भी कैटेगरीज के बच्चे हो जो कि फॉर्म फिलअप कर सकते हैं या फिर क्या नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले बात तो बता दें दोस्तों, आपको थोड़ी सी जानकारी दे दें कि वास्तव में कौन कौन से बच्चे हैं जो कि फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो अपेयरिंग में जो 12th क्लास में बच्चे होंगे, 12th क्लास में, तो दोस्तों 12th क्लास के बच्चे जो बेसिकली हैं वो यदि वे आपके अपेयरिंग में हैं तो वो भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और जो पास आउट हैं वो भी बच्चे पास आउट बच्चे भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो BHU BA ऑनर्स का या फिर BCom का या फिर BSc का या AG का, है ना, तो सभी बच्चे आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए? 12th पास आउट होना चाहिए या फिर अपेयरिंग में हो, जैसे कि वो लास्ट आते हैं तो उनका रिजल्ट आ जाए, है ना। तो यहां से हम बात करेंगे, बेसिकली बात करने वाले दोस्तों BHU BA के ऑनर्स के बारे में बात करेंगे कि वास्तव में क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा कैटेगरीज कैसे कैसे हैं, तो उसके लिए देख लेते हैं। तो हम बात कर ले जनरल, जो जनरल बच्चे होते हैं जनरल के लिए, एंड OBC के लिए, एंड SC एंड ST जो बच्चे हैं, ये सब क्या इनके लिए भी कुछ रिक्वायरमेंट होता है एज का या फिर किस तरह का, थोड़ा सा इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए दोस्तों कि कौन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं? 12th पास आउट या फिर अपेयरिंग के लास्ट में। जनरल में बात करते हैं एज लिमिट, जो एज कितने, अब बात आता है किसी बच्चे का क्यूरियोसिटी होगा कि सर ये बताइए कि एज कितने तक ले होता है, क्या कितना रिक्वायरमेंट होती है। तो एज की बात कर लेते हैं। तो जुलाई से काउंटिंग किया जाता है 1990 से कि उनकी एज लगभग 20 ईयर मिनिमम होना चाहिए। 20 ईयर के जो बच्चे होंगे या फिर उनका 20 ईयर यदि है एज तो भाई वो फिलअप कर सकते हैं। और जनरल एंड OBC एंड आपका SC ST का यदि मार्क्स, इसमें भी कुछ होता है कि रिक्वायरमेंट के साथ साथ हम बता दें दोस्तों, तो जो बच्चे 12th में यदि जनरल में होंगे वो बच्चे यदि उनका 50% रिजल्ट नहीं है, मार्क्स नहीं है, तो वो फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। OBC के लिए क्या रिक्वायरमेंट है दोस्तों? 45%। एंड SC एंड ST के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, परसेंटेज से कोई लोचा नहीं होता है, वो बिंदास होगा, कितने भी ईयर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो आप बात करते हैं थोड़ा सा कैटेगरीज ए हो गया, नॉलेज आपके बारे में थोड़ा सा जान लिए होंगे। और बात कर लेते हैं क्वेश्चन कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा क्वेश्चन के बारे में बात करें दोस्तों, तो क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट होते हैं। क्वेश्चन जो आपके होते हैं, बेसिकली क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो क्वेश्चन आपके टोटल मिलाकर 120 क्वेश्चन आते हैं। कितने दोस्तों होते हैं? 120 क्वेश्चन होते हैं। ईच क्वेश्चन इज 3 मार्क। अब बेसिकली हो सकता है कि 4 मार्क्स का भी किया जाए, क्योंकि जो आपका CUCT से यदि होगा तो BA BCom के लिए से BCom के लिए क्या हो गया कि 4 मार्क्स कर दिया गया। तो पहले 3 मार्क्स थे पहले, तो जैसा नॉलेज था पहले की जो एनालिसिस किया गया है, तो क्वेश्चन जो था 120 होता था, 3 मार्क होते थे, टोटल मिलाकर 360 मार्क्स के आपके होते थे। कितने होते थे दोस्तों? 360 मार्क आपके टोटल हुआ करते थे, है ना। तो 1 क्वेश्चन यदि आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपको 3 मार्क मिलेगा। नेगेटिव के साथ साथ मार्किंग भी होता है, तो नेगेटिव -1 मार्किंग हो जाती है ना। क्वेश्चन 1 करेंगे तो इतने मार्क मिलेंगे, और यदि गलत कर रहे हैं तो आपका जो सही किए हैं
नहीं कहते हैं कि चलिए रहने दीजिए, नेगेटिव मार्क की 1 नंबर आपके वहां से डिडक्ट हो जाएंगे। ओके दोस्तों, तो टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं? 120 होते हैं और 120 के साथ साथ 3 क्वेश्चन 3 मार्क्स के होंगे। टोटल मिला के बात करेंगे कितने मार्क्स के आगे आते थे जो पहले 2020 तक ले, अभी अपडेटेड जो होगा जैसा होगा आपको बता दिया जाएगा। तो 360 मार्क के टोटल होंगे। ओके दोस्तों, तो यहां से हम बात करने वाले हैं कि वास्तव में हमको मैथमेटिक्स में कितने क्वेश्चन आएंगे या फिर अदर क्वेश्चन कितने कैसे आते हैं। तो यदि हम देखिए दोस्तों, आपको बताते हैं BHU बीकॉम के लिए नहीं है, BA के लिए, BA ऑनर्स के जो स्टूडेंट है उनके लिए है, बेसिकली बात करते हैं। तो यहां से 2 तरह के 120 में से ये 60 मार्क जो होते हैं, 60 क्वेश्चन आपके फर मार दे BHU। हाँ दोस्तों देखिए, BHU BA के लिए जो आपके ऑनर्स होंगे बच्चे, तो उनके लिए 2 तरह के कैटेगरीज होते हैं। एक होता है फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड एक होता है दूसरा सेकंड होता है फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस। 2 ऑनर्स के बच्चे होंगे, तो उनके लिए कैसे क्वेश्चन उनके बारे में भी डिस्क्राइब करेंगे। अभी थोड़ा सा जस्ट फ्लो में वीडियो होगा। तो 60 क्वेश्चन आपके होंगे GK प्लस GS का। कितना होगा दोस्तों आपका? 60 क्वेश्चन, 60 मतलब 36 का 180 नंबर के GK GS होंगे, प्लस आपके बहुत सारे जो कि ओरली देखते हैं, करंट अफेयर्स भी दे देता है, ऐसा नहीं है कि करंट अफेयर्स नहीं देगा, है ना, तो उसके होंगे। और दोस्तों 15 क्वेश्चन आपके होते हैं। 15 क्वेश्चन आपके यहां से मैथमेटिक्स के पूछे जाते हैं, जो कि हमारा सिलेबस यही है, हम इसी के बारे में डिस्क्राइब करेंगे अच्छे से, है ना। तो 15 क्वेश्चन मैथ के एंड 15 क्वेश्चन आपके दोस्तों 15 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होंगे। किसके होते हैं दोस्तों? रीजनिंग के होंगे। और बाकी जो बचते हैं, कितने बचे? 60 और 30 हो गया 90, और बचे 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन आपके सिलेबस जो कि BA ऑनर्स या फिर BA ऑनर्स में जैसे सोशल का या फिर उससे जो रिलेटेड होगा सब्जेक्ट वाइज, जिसमें जैसे इंग्लिश का, संस्कृत का, ऐसे तो उसके क्वेश्चन आपके मिलते हैं। तो 30 क्वेश्चन यहाँ से, 15 क्वेश्चन यहाँ, 15 क्वेश्चन यहाँ, 60 क्वेश्चन यहाँ, टोटल मिला के 120 मार्क्स की बात करें 360 मार्क होते हैं। तो दोस्तों ये थे आपके क्वेश्चन, कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, इसके बारे में आपको फुल्ली नॉलेज दिया जाएगा। यदि आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं अल्पाइन क्लासेस, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए, ताकि और दोस्तों का और मित्र का भला हो सके। ओके दोस्तों, तो आइए हम डिस्कस करेंगे कि वास्तव में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे लेते हैं। तो दोस्तों आपको बता देते हैं, जैसे BHU बीकॉम BA के लिए, तो BA ऑनर्स वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए दोस्तों हम BHU ऑनर्स के 2 तरह के होंगे दोस्तों। आप जैसे आपके फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के होंगे स्टूडेंट, आर्ट्स के, एंड एक होंगे सोशल के। तो सोशल में कौन कौन से? सोशल साइंस का, सोशल साइंस में। तो आर्ट्स में बेसिकली हम बात करते हैं कौन कौन से इनका एडमिशन कैसे होता है। तो आर्ट्स में जैसे बात कर लेते हैं दोस्तों, लैंग्वेज की जितने होते हैं, लैंग्वेज से जितने रिलेटेड जितने हैं आपके लैंग्वेज वाले सब आर्ट में आ जाते हैं। जैसे इंग्लिश का या फिर संस्कृत से करना जाए, तेलुगु, फारसी, जितने हैं वो आपके आर्ट्स में आते हैं, BA आर्ट्स में आते हैं। ओके, सोशल में क्या होता है दोस्तों? सोशल साइंस में जो होता है BHU ऑनर्स में, तो इसमें बेसिकली मैथमेटिक्स के साथ साथ मैथ, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स एंड सो ऑन, ऐसे आपके सब्जेक्ट इसमें स्टडी करने होते हैं। ओके दोस्तों, तो उम्मीद हो गया कि BHU BA के साथ साथ 2 कैटेगरीज है आपके, आर्ट्स एंड सोशल साइंस। सोशल साइंस में कैसे कैसे हमको क्या क्या पढ़ने होंगे, आपको हमें ओरली क्वेश्चन बता दिए हैं, तो जो आपके लिए हेल्पफुल होगा उसको बताया जाएगा जैसा होगा। ओके, तो दोस्तों आज स्टार्ट करने वाले हैं कि मैथ में कौन कौन सा सिलेबस आएगा, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे पैटर्न होता है, जैसा कि हमने आपको बताया भी। तो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं मैथ के, हम वहां से आपको बताते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हमको कहीं जैसे सपोज कर लेते हैं सिलेबस के इंपॉर्टेंस मैं बता रहा हूं। जैसे आपको जाना है इलाहाबाद, यदि आपको रूट नहीं पता है तो कैसे जाएंगे? उड़ कर तो जाएंगे नहीं, तो आपको रूट का पहले चूज करना होगा कि वास्तव में को रूट A7 वाला पकड़ अच्छा पड़ेगा कि ऐसे टावर टर्न होकर जाना पड़ेगा, है ना। तो रिंग रोड से पकड़ के जाएं कि या फिर हाईवे से जाएंगे, कैसे जाए, गांव से घूमते जाएं, तो बहुत सारे टाइम टेकन होता है। आपको सिलेबस पता हो गया तो डायरेक्शन कैसे जाना है, कहाँ क्या करना है आपको पता हो जाता है। तो इसी तरह से यदि आपका सिलेबस अच्छा सा कंप्लीट है, सिलेबस के बारे में नॉलेज है, तो आप बता देते हैं दोस्तों, तो आप अच्छे से क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं और उसका नॉलेज
के साथ साथ आपको प्रिपरेशन कैसे करना है, क्या क्या कैसे करनी होती है, कैसे रिसोर्स लेने हैं, क्या क्या कलेक्शन मटेरियल लेने हैं, सब आपको पता हो जाता है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बेसिकली CUCT BHU BA इंट्रेंस एग्जाम 2020 के बारे में, जो कि मैथमेटिक्स का सिलेबस होगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, मैथमेटिक्स का सिलेबस, तो मैथ बहुत ही मेजर पॉइंट है। मैथ यदि आपका अच्छा सा हो जाता है, समझ लिया सिलेक्शन मस्ट है कि हो जाएगा। एक बात और बता दें दोस्तों, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस है। बच्चे कुछ सोचते होंगे कि रैंक मतलब कितना कट ऑफ होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो कट ऑफ हमेशा हर ईयर चेंज होता रहता है, जैसा वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पेपर पर, क्वेश्चन पेपर कैसा बना था उस ईयर का। ओके, तो आप यदि मेन कैंपस में लेने चाह रहे हैं एडमिशन BHU के मेन कैंपस में, तो वहाँ के लिए आपको टारगेट बनाना है। टारगेट आपको बनाना कितने मार्क्स का, तो टोटल मार्क्स बनाना है दोस्तों 250 मार्क्स। सपोज कर लीजिएगा 250 मार्क्स यदि आपके आ जाते हैं तो मेन कैंपस में हो जाएगा। यदि मेन कैंपस में हो जाएगा तो बहुत सारी फैसिलिटीज आपको मिल जाएगा, लाइक आपका हॉस्टल भी अलॉट हो सकता है यदि दूर दराज के होंगे, और साथ में आपके हेल्थ केयर के डिपार्टमेंट भी हो जाए, बहुत सारे आपके बेनिफिशियल होते हैं, है ना। तो वहाँ का मेंस देखेंगे, मेंस बहुत ही ज़बरदस्त होता है कि 40 रुपीज़ में आप पहले होता था, हम भी पढ़े हैं, तो उसमें भी आप अच्छे से कर सकते हैं कि कितने रुपीज़ का कितना क्या होता है, दीजिए 40 रुपीज़ और फुल पेट भर के खाना खा के आइए, है ना। तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ होते हैं। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस है 250 मार्क्स आपके लाने हैं किसी तरह से, यदि आप एडमिशन लेना है तो, है ना। तो आइए बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स में कौन कौन सा सिलेबस है, कौन कौन से टॉपिक हमको पढ़ना है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका मेजर टॉपिक, अर्थमेटिक का मेजर में कौन कौन सा सिलेबस है उसके बारे में एनालिसिस हम कर लेते हैं। बस झटाझट फटाफट देखते जाते हैं। तो पहला टॉपिक है दोस्तों प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल करेगा। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं वहां पर पूछा जाता है, BCom के साथ साथ BA और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट चैप्टर आपका होता है। जैसे हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, आप थोड़ा सा ओरली बताते हैं। जैसे मार्केट में गए कि किसी पेन का परचेस करना, मान लो यही पेन है, ये 10 रुपीज़ का है ना, तो इसकी मार्केट प्राइस थी जो 10 रुपीज़ है, आपने इसको 10 रुपीज़ में ले लिया, खरीद लिया, इट्स मीन द CP हो गया, वो खरीदा तो CP हो गया। तो आपको लगा कि नहीं कुछ भैया कुछ कंसेशन करिए, कंसेशन इट्स मीन द डिस्काउंट, उसी को बोलते हैं डिस्काउंट। कह रहा है कि भैया आपके लिए 10% डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, और खरीदने के बाद अपने मित्र को आए कि 10 रुपीज़ का पेन जो था वो 50 रुपीज़ में बेच दिया, तो आपको पता ही हो गया कि अरे भैया तो जेब तो गर्म हो गया, मुनाफा हो गया। मतलब कहने का मतलब ये है दोस्तों कि 5 रुपये मुनाफा हो गया। तो मुनाफा का मतलब ही होता है दोस्तों प्रॉफिट या फिर गेन। तो कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ, कितने परसेंट की गेन हुई, या फिर लॉस कितना हुआ, कितना कैसे, सब हम इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे अच्छे से। आपको बता दें दोस्तों, मैथमेटिक्स यदि आपका रुझान नहीं है तो आप रुझान बहुत ही ज़बरदस्त ढंग से ला सकते हैं, बस थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों आपका अलजेब्रा। अलजेब्रा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन मिला है और मिलेगा भी। तो यहाँ क्वेश्चन कैसे राइज होते हैं, क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो इसमें आइडेंटिटीज़ के फार्मूले, जैसे A+B का होल स्क्वायर, A-B का होल स्क्वायर, A+B का होल क्यूब, A³ - B³ एड सवाल, इस तरह के जो फार्मूले होते हैं यहाँ पर अलजेब्रा के साथ साथ आपके वेरिएबल और कांस्टेंट के भी क्वेश्चन मिलते हैं, यहां से एराइज होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एवरी इंट्रेंस एग्जाम। ओके दोस्तों, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्वेश्चंस यहां से बहुत अच्छे से राइज होते हैं और बहुत ही बढ़िया जबरदस्त ढंग से इसका यूज करेंगे। हर टॉपिक में रेशियो मेथड बताया जाएगा, ट्रिक जिसको बोलते हैं, ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे उसको हम देखेंगे। ओके दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है आपका एवरेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एवरेज। एवरेज यदि कमांड हो जाता है तो आप बड़े बड़े क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो एवरेज के बारे में आपको बताया जाएगा कि वास्तव में एवरेज कैसे निकालते हैं, कैसे कैसे कैलकुलेशन किया जाता है, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिस्टेंस एंड स्पीड, है ना। तो आप पेन कॉपी ले लीजिए, लिख लीजिएगा, मैथ के जितने टॉपिक है आप उसको काउंटिंग करके लिख लीजिए अच्छे से। जो सिलेबस, जो टॉपिक कंप्लीट कर दिया उसको क्रॉस कर नोट्स भी बनाते जाइए। ऐसा नहीं है कि नोट्स का मतलब समराइज रूप में शॉर्टकट में या फिर एक कॉपी लेकर लिखा करिएगा। ओके,
तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड के बारे में वास्तव में कैसे क्वेश्चन एराइज होते हैं। तो इसकी बात करते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इससे क्वेश्चन ट्रेन से रिलेटेड बनता है, बोट वाला भी बना जाता है ना। तो यहाँ से फार्मूला आपको बताया जाएगा और अच्छे ढंग से सिखाया जाएगा। ओके, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको एराइज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक भी होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख गया है। क्या है दोस्तों? आपका बदमाश, हम बदमाश बोलते हैं। वैसे यदि हम बात करें, आपको तुरंत कैच करने के लिए माइंड आपका हमारे पास आ जाए, तो इसको हम बोलेंगे बदमाश। क्या बोलेंगे दोस्तों? देखिए क्या बोलते हैं इसको, बदमाश के नाम से बोले तो आपको रिवाइज हो जाएगा, अरे आप बदमाश सर बताए थे, है ना। तो बदमाश बड़ा बड़ा चैप्टर, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही जबरदस्त यहाँ से क्वेश्चन एराइज होते हैं। ये बहुत ही बार देखे होंगे, आपके यहाँ क्वेश्चन मिलेंगे। ओके, तो बदमाश मतलब बदमाश के बारे में डिस्कस करेंगे। और यह हिंदी की बात करें, कोका भागू जोग, हमारे जब हम छोटे छोटे बच्चे थे, जैसे कि उस समय तो भैया ये पढ़ाते थे, तो कोका भागू जोग करके पढ़ाते थे। को से कोष्टक, का से गूढ़ा वाला चिन्ह, भा से भाग, गू से गूढ़ा, जो से ज से जोड़, घ से घटाना। यहाँ से बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीपल, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। इट्स मीन दैट बदमाश के बारे में डिस्कस फुल्ली आपको दिया जाएगा कि कौन सा ब्रैकेट पहले सॉल्व किया जाएगा, कौन सा क्या किया जाएगा, कैसे प्लस करेंगे पहले कि माइनस करेंगे, कैसे अप्लाई किया जाएगा, उसको आपको अच्छे से बताया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों, जो कि कंप्यूटर स्क्रीन पे गिवन है, एसआई एंड सीआई। देयर आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एसआई एंड सीआई। तो एसआई और सीआई के बारे में आपको डिस्कस करेंगे कि वास्तव में इंट्रेंस देयर आर टू टाइप्स बेसिकली, एसआई एंड सीआई। तो हम इसका यूज अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। और जो बच्चे के पेरेंट्स यदि बैंक में जॉब कर रहे होंगे, या फिर बैंक में पैसा रुपया कलेक्ट करते हैं, निकालते हैं, तो उसको वहाँ पे ब्याज मिलता है या फिर देना करते, बोलते हैं कि भैया कितने % के ब्याज देता हुआ, है ना। तो ब्याज के बारे में आपको बताया जाएगा, वास्तव में किस ब्याज पर हमको लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, तो कितने % क्या होता है। तो आपको ओरली बताते हैं एसआई मतलब क्या होता है। तो ब्याज हर ईयर में समान होगा तो आपका एसआई होगा। जब ब्याज पर ब्याज दिया जाएगा आपसे, इट्स मीन लिया जाएगा आपसे, तो वो होता है आपका सीआई। तो सीआई और एसआई के बारे में आपको फुल नॉलेज दिया जाएगा, एकदम शॉर्ट ट्रिक से समझाया जाएगा। ओके दोस्तों, तो बता दे एसआई से क्वेश्चन कैसे जैसे होगा, पीआर एसआई इज इक्वल टू पीआरटी अपॉन 100। क्या होता है दोस्तों? पीआरटी अपॉन 100, दिस इज 100 ए आपके होते हैं एसआई का फार्मूला। ओके दोस्तों, एसआई और सीआई क्या होता है दोस्तों? ए इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n। ऐसे क्वेश्चन आपको दिखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों आपका परसेंटेज। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ओके, तो आपके परसेंटेज के टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इसको रखा गया है अर्थमेटिक के फर्स्ट पास्ट में। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि परसेंटेज आपका कवर हो गया, परसेंटेज के बारे में आप फुल नॉलेज ले लिए, तो इसका यूज कर और सब्जेक्ट के टॉपिक में आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो परसेंटेज टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में आपको फुल नॉलेज दिया जाएगा, ट्रिक के साथ बताया जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक क्या क्या होगा उसके बारे में, अर्थमेटिक का टॉपिक सेकेंड होगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंस है। इसमें भी आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा, जैसे एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में आपको बताया जाएगा। वास्तव में लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये क्या होते हैं, कैसे निकाला जाता है, इसके मेथड कितने होते हैं, उसके बारे में नॉलेज हमको गेन करेंगे। कि मेथड 2 तरह के होते हैं, तो आपको बता दें, एक फैक्टराइज मेथड, एक डिवीजन मेथड। आपको बताया जाएगा शॉर्ट ट्रिक से भी मेथड बताया जाएगा। ओके, तो हम एलसीएम और एचसीएफ के बारे में फुल्ली नॉलेज देंगे आपको। ओके, नेक्स्ट है आपका दोस्तों सर्च पावर एंड इंडिसेस। इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंस टॉपिक है, बहुत ही बार क्वेश्चन यहां से राइज हुआ है, क्योंकि घात करड़ी आपके हमेशा जुड़े रहते हैं, इसके बिना कोई मैथमेटिक्स का लगता ही नहीं है। तो मैथमेटिक्स आपके यहां से भी क्वेश्चन राइज होते हैं घात पावर से, है ना। तो इसके बारे में आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइम एंड वर्क। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज this topic is very helpful for every competitive exam, because यहाँ से आपको क्वेश्चन कैसे राइज होते हैं बात कर लेते हैं थोड़े से समय के लिए। जैसे कि बात करें कि आपका घरों में बहुत सारे वर्कर आए हैं, मान लो 10 वर्कर हैं, आपके क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर काम करते हैं, 10 डेज काम करते हैं।
फिर उसके बाद आपको कंप्लीट कराना कि अरे भैया 10 डेज में इतने काम नहीं, हमको बहुत जल्दी जाना है यूएस से घूमने के लिए, है ना। तो आप कहें कि और जा रहे और बहुत सारे वर्कर लगा देते हैं कि जैसे 10 वर्कर थे पहले, अब 10 के जगह पे आपके 20 वर्कर लगा दिए, तो वो कितने दिनों में काम कंप्लीट होगा, ऐसे क्वेश्चन आपके राइज होंगे। या भी फ्रेंड, जैसे 2 मित्र हैं मोहन और सोहन, जैसे मोहन और सोहन 10 दिन में काम करते हैं, मोहन और सोहन 10 दिन में काम करते हैं, कलुआ और मलुआ 20 दिन में काम करते हैं, और मल्लू और कल्लू वो 30 दिन में काम करते हैं, तीनों मिलाकर कितने दिन में काम करते हैं, ऐसे राइज होंगे क्वेश्चन। तो आपके टाइम एंड वर्क के बारे में भी डिस्कस होना चाहिए। इसमें एफिशिएंसी का यूज करते हैं, जैसे मोहन सोहन से 10 गुना क्षमतावान है, तो कल्लू और मल्लू से इतने गुना क्षमतावान है, तो ये कितने क्षमतावान है, ऐसे क्वेश्चन आपके राइज होते हैं टाइम एंड वर्क है। जैसे नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, बोट एंड स्ट्रीम, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आपके टॉपिक पढ़ाएंगे उसमें स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस में, बिकॉज ये टॉपिक उसी से रिलेटेड है ना। तो बोट से मतलब नाव से कैसे क्वेश्चन बनता है, और स्ट्रीम मतलब धारा, पानी की धारा जैसे बह रही है तो कैसे उसको बताया जाएगा क्वेश्चन, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि अप स्ट्रीम क्या होता है, डाउन स्ट्रीम क्या होता है, मतलब अनुकूल परिस्थिति और प्रतिकूल परिस्थिति क्या होती है, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो बोट एंड स्ट्रीम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्क्वायर एंड क्यूब रूट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसका यूज हम मॉडर्न में भी यूज करते हैं, कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए, बूस्ट करने के लिए। यदि मैथमेटिक्स पढ़ना है, मैथमेटिक्स में कौन बूस्ट करेंगे, तो आपको ये चैप्टर में बता देते हैं। बॉडमास मतलब बॉडमास वाला पढ़ लीजिए, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, एलसीएम एंड एचसीएफ एंड नंबर सिस्टम, ये 4 टॉपिक पढ़ लेंगे तो मैथमेटिक्स आपका बूस्ट हो जाएगा, मतलब ये फ्रैंक अच्छे से चलने लगेगा, है ना। तो कैलकुलेशन कमांड हो जाएगा। तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका नंबर सिस्टम, जैसा कि हमने बता भी दिया कि ये आपके पढ़ेंगे कब, जब आपका मैथमेटिक्स में कमांड करना है, अच्छे ढंग से फास्टली कैलकुलेशन करना है। 3 टॉपिक के बारे में डिस्कस किया जाएगा फुल्ली नॉलेज के साथ। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा दोस्तों। यदि आप में डाउट रहेगा तो उसको भी क्लियर कर दिया जाएगा। कोई क्यूरियोसिटी होगा, कोई प्रॉब्लम होगा तो दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और व्हाट्सएप कर सकते हैं। यहाँ पर फैसिलिटी ऐसी है दोस्तों कि गर्ल्स के लिए व्हाट्सएप ग्रुप अलग, बॉयज़ के लिए अलग, कोई झंझट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, और आपका कोई प्रॉब्लम है आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। ओके दोस्तों, तो अल्पाइन क्लासेस बहुत ही ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है लर्निंग का। आप यदि इससे जुड़े हैं तो बहुत ही आपको आनंद आएगा। यदि जो नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाइए दोस्तों। ओके, तो इतना तो कर ही सकते हैं। बढ़िया लगेगा वीडियो तो जरूर है ये थंब कर दीजिएगा, है ना। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर प्रकार के नोटिफिकेशन आपका तक पहुंच जाए। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन बेस्ड ऑन एज पर बेस्ड क्वेश्चन आपको दिखेंगे। यह क्वेश्चन आपका वहां से रिलेशन होगा, किससे होगा दोस्तों, आपके बेसिक नॉलेज बता देते हैं या आपका टाइम एंड वर्क पे बताया जाएगा। नेक्स्ट है आपका टॉपिक प्रोबेबिलिटी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस टॉपिक प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन कैसे राजी से मतलब बोलते हैं, जैसे बता दें आपको, जैसे आज वर्षा हुई, अब मैं पूछ दूं, मोहन और सोहन 2 भाई हैं। मोहन सोहन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो हमारे मुख पर है ना। तो मोहन सोहन 2 भाई हैं। मोहन कहता है सोहन से, अरे यार आज तो वर्षा बहुत मतलब पानी बहुत बरस दे, काल वर्षा हुई कि नहीं, मतलब वर्षा का मतलब वर्षा होगा कि नहीं, वर्षा मतलब नहीं सॉरी, वर्षा या पानी बरसेगा कि नहीं। तो बोलेगा कि अरे यार संभावना हो सकती है, बरस भी सकता नहीं भी बरस सकता है ना। तो प्रोबेबिलिटी इट्स मीन दैट कहाँ आपको पॉसिबिलिटी दिखेगा, कैसा होगा क्या नहीं होगा, उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा प्रोबेबिलिटी में। नेक्स्ट टॉपिक है एबी एंड जीपी। इट्स मीन दैट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में डिस्कस किया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में नॉलेज दिया जाएगा। ये नंबर सिस्टम के बाद हम पढ़ेंगे क्योंकि नंबर सिस्टम से रिलेशन करेगा, है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका पाइप एंड सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है, पानी टंकी वाला चैप्टर, है ना। ये टॉपिक बहुत ही राइज होगा क्योंकि ऐसा कोई नहीं होगा जिनके पास घरों के ऊपर टंकी ना रखी गई हो, है ना। तो टंकी है ना, तो टंकी का टोटी होता है कि इतने टाइम में खोल देते हैं, 2 टंकी है इतने टाइम भर जाता है, इतने टाइम लगने वाला है कि खोल दिया जाता है, कितने टाइम भर जाएगा क्या होगा, है ना। इस तरह क्वेश्चन आपके
इस चैप्टर में दिखेंगे, किसमें, पाइप सिस्टम में, है ना। तो इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके बारे में फुल नॉलेज दिया जाएगा। यदि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन कमांड है तो सीए के फर्स्ट सीपीटी में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अर्थमेटिक, प्रोग्रेशन, जीपी, परमुटेशन एंड, है ना दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मिक्सर एंड एलिगेशन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज दिस टॉपिक इज बिलोंग टू रेशियो एंड प्रपोर्शन, है ना। तो रेशियो एंड प्रपोर्शन से इसमें सॉल्व किया जाएगा। मिक्सर एलिगेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे सीखेंगे, इसके बारे में आपको नॉलेज दिया जाएगा और फुल कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, फुल कॉन्सेप्ट के साथ। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, नेक्स्ट यही है अल्पाइन क्लासेस। आप प्ले स्टोर पर जाकर प्ले स्टोर पे जाइएगा और वहां से हमारे अल्पाइन क्लासेस का लोगो दिखेगा और अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर लीजिएगा। वहां इंस्टॉल करने के बाद आपके हर प्रकार के नोटिफिकेशन आपका, या वे बता दें आप तक हर प्रकार की वीडियो लेक्चर, पीडीएफ, हर तरह के आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और यहाँ पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर हैं, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉलिंग भी है, और इसको आप अच्छे से अपने मोबाइल फोन में जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा, है ना दोस्तों। नेक्स्ट बता लेते हैं थोड़ा से और अपने अच्छा ये सब हम ही लोग हैं क्या। नेक्स्ट है आपके यहाँ से दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर के साथ साथ आप हम लोगों को फॉलो भी कर सकते हैं। कहाँ फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर भी पा सकते हैं। अल्पाइन क्लासेस से आपको लोगो दिख जाएगा, उसका सब कुछ दिख जाएगा। इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब चैनल पर, और ट्विटर और टेलीग्राम पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, टेलीग्राम से आप जुड़ जाइएगा, वहाँ से हर तरह के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा वहीं बैठे बैठे, है ना। तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी है और आप कर लीजिएगा उसको, ठीक ना। टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। अच्छा लगा होगा वीडियो तो उसको जरूर लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिएगा ताकि और दोस्तों का भला हो सके, है ना। तो जिनका सपना होगा बीएचयू में पढ़ने का वो अपना प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो दोस्तों बस आप अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, यही हमारी ख्वाब है कि आप लोग भी अच्छे से अपने सपने को साकार करें, मम्मी पापा का सपना साकार करें। धन्यवाद।